आप सुन रहे हैं सुबह संदेश मॉर्निंग वॉइस। आप ब्रदर क्रिस्टोफर स्वामी मुंबई से वजन से बांटा जाएगा। एक और बार इस शुभ संदेश में यीशु मसीह के नाम से प्रत्येक भाई बहन का स्वागत करता हूँ और मैं भी परमेश्वर पिताजी को धन्यवाद देता हूँ कि प्रभु ने यह अवसर दिया कि आप लोग के बीच में परमेश्वर का वचन को बता सको। आए हम थोड़ा समय के लिए परमेश्वर के वचन की ओर जाएंगे। एशिया उसका 44 का उसका 4, 6, 7, 8। एशिया चैप्टर 44 वर्स 6, 7, 8। यहोवा जो इस्राएल का राजा है अर्थात सेनाओं के यहोवा जो उसका छुड़ाने वाला है वो यो कहता है, मैं सबसे पहला हूँ और मैं ही अंत तक रहूँगा, मुझे छोड़ कोई परमेश्वर है नहीं। जब से मैंने प्राचीन काल में मनुष्यों को ठहराया तब से कौन हुआ जो मेरे समान इसके प्रचार करे या बताए, मेरे लिए रचे अथवा होने वाले बातों को पहले से प्रकट करे। मत डरो ना भयभीत हो, क्या मैंने प्राचीन काल से ये बातें तुम्हें नहीं सुनाई और तुम पर प्रकट नहीं की? तुम मेरे साक्षी हो। क्या मुझे छोड़ कोई और परमेश्वर है नहीं? मुझे छोड़ कोई चट्टान नहीं है, मैं किसी को नहीं जानता। तो प्रभु करण वचन पढ़ने द्वारा हम सबको हमारे हृदय को आशीष करे। तो यहाँ पर परमेश्वर खुद स्वयं में यहाँ पर परमेश्वर में इस्राएल का राजा है। हमारा प्रभु जो राजाओं का राजा है और प्रभुओं का प्रभु है और इस्राएल को परमेश्वर चलाने के लिए हमेशा परमेश्वर ने उनको अगुवाई किया है। और यहाँ पर परमेश्वर बोलता है कि मैं सेनाओं का यहोवा हूँ जो छुड़ाने वाला हूँ दुश्मनों से और हर एक बुराई से। परमेश्वर इसराइल को हमेशा लगातार परमेश्वर इसराइल को छुड़ाता था और यहाँ पर वो कहता है मैं सबसे पहला हूँ, फर्स्ट गॉड। और यहाँ पर हम देखते हैं कि कुछ नहीं था, कुछ सृष्टि ने बना था, परमेश्वर था और परमेश्वर पहला है, परमेश्वर प्रथम है। मैं बोले तो अनंत काल तक वो मैं है, अनंत काल तक मैं हूँ, सो हूँ। मूसा को परमेश्वर भेजता है फिर उनके मैं कैसा बताऊँ, कैसा बोलूँगा, नाम मुझे बोला मैं हूँ सो हूँ। और हम मत्ती में पढ़ते प्रभु यीशु मसीह बोलता है मार्ग सत्य जीवन मैं हूँ। और यहाँ पर भी हम देखते हैं कि परमेश्वर का वचन बोलता है कि मैं सबसे पहला हूँ और मैं अंत तक रहूँगा। ये बिगनिंग एंड एंड मतलब उसका कोई शुरुआत नहीं, उसका कोई अंत नहीं है। और परमेश्वर जो अनंत काल तक है, अनंत है। और वहाँ पर हम देख सकते हैं कि मुझे छोड़ कोई परमेश्वर है नहीं। और सच्चा ईश्वर जो जीवित परमेश्वर और कोई नहीं है। हम देखते हैं कि इस पृथ्वी पे बहुत करोड़ों ईश्वर है, देव देवता है, मगर यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर जो एक सच्चा जीवित परमेश्वर है और बोलता है मुझे छोड़ और कोई प्रभु है नहीं है। वास्तव में हम देख सकते और वहाँ पर हम पढ़ते और आगे कि परमेश्वर ने कैसा मनुष्य को प्राचीन काल से ठहराया और उसके बाद मेरे समान और उसको प्रचार करे और बताए, मेरे लिए रचे। तो परमेश्वर कैसा मनुष्य को जो बनाया मेरे समान उसको प्रचार करे। परमेश्वर ने कैसा अपने दासों को जो इस्तेमाल किया। हम देखते हैं कि एक एक व्यक्ति को एक परमेश्वर ने कैसा बुलाया प्रभु का कार्य के लिए, प्रभु का सेवकाई के लिए, प्रचार के लिए। और परमेश्वर ने कैसा नूह को भी इस्तेमाल किया और वो और प्रचार किया। 120 साल तक वो प्रचार करते गया और परमेश्वर का वचन हमें ये बताया कि रचा और ठहराया होने वाले बातों को पहले से प्रकट करे, होने वाले बातों को पहले से प्रकट करे।
और जैसा नूह प्रचार करते गया, परमेश्वर जल भेजेगा, बारिश से नाश करेगा, और परमेश्वर ने पहले से ठहराया होने वाले बातों को प्रकट करे, मगर लोग ने उस बातों के ऊपर विश्वास नहीं किया। और इसके लिए परमेश्वर का वचन साफ हमें बताता है कि, और वहाँ पर परमेश्वर बोलता है डरो मत। ना भाई भी तो प्राचीन काल से ये बात तुम्हें नहीं सुनाई, तुम पर प्रकट नहीं की। और परमेश्वर बोलता है भयभीत ना, जो भी प्राचीन काल से बात मैंने तुमको सुनाया नहीं, तुम पे प्रकट नहीं किया, और तुम में मेरे साक्षी हो। यहाँ पर परमेश्वर बोलता है कि तुम लोग मेरे साक्षी हो। परमेश्वर कैसा बात करता था, परमेश्वर कैसा भविष्यवक्ता के द्वारा बात करते थे, परमेश्वर कैसा इस्राएलों के द्वारा, इस्राएलों के बीच में आके परमेश्वर कैसा बातचीत करते थे। वहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर बोलता तुम मेरे साक्षी हो, और परमेश्वर बोलता है कि मुझे छोड़ कोई परमेश्वर है नहीं, वास्तव में कोई नहीं, एक जीवित और सच्चा जो अनंत काल का परमेश्वर, और कोई ईश्वर ने जो ऐसा आके बात किया। मगर परमेश्वर ने बात किया, इस्राएल लोग ने भी सुना। परमेश्वर बात किया मूसा के साथ, परमेश्वर बात किया अपने नबियों के साथ। और यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर बोलता है कि मुझे छोड़ और कोई नहीं है, मुझे छोड़ और कोई चट्टान है, मैं किसी को नहीं जानता। परमेश्वर जो सृष्टि करता है, परमेश्वर जो इस सृष्टि को रचने वाला है, और परमेश्वर के सिवा और कोई नहीं है। और परमेश्वर खुद बोलता है कि मैं किसको भी नहीं जानता। मेरे जनों याद रखो कि इस बातों की बहुत सारे इस संसार में ईश्वर है, मगर बाइबल हमें साफ बताता है। भजन संहिता 115 में लिखा है, उसे कान है, आँख है, नाक है और मुंह है, कुछ भी नहीं कर सकता, जैसे उसके बनाने वाला परमेश्वर है। मगर हमारा परमेश्वर जो जीवित है, जो आकाश और पृथ्वी को बनाया, हमारा परमेश्वर जो सनातन है, उसका कोई शुरुआत नहीं, उसका कोई अंत नहीं है। और यहाँ पर परमेश्वर का वचन हमें साफ बताता है कि परमेश्वर जो छुड़ाने वाला है, परमेश्वर जो सबसे पहले है, इन द बिगिनिंग गॉड क्रिएटर, परमेश्वर जो शुरुआत है, परमेश्वर जो पहला है, और वो अंत तक वही रहेगा। और उसके बाद हमने जो वचन से पढ़े कि परमेश्वर के समान और जो मेरे समान उसको प्रचार करे, मतलब परमेश्वर के बातों को लोग तक ठहराए, बताए। और परमेश्वर ने ऐसे अपने दासों को एक को बुलाया, परमेश्वर ने ऐसे भविष्यवक्ता को प्रभु ने ठहराया कि वो प्रचार करते रहे। और वहाँ पर हमने देखा परमेश्वर बोलता है भयभीत ना हो, ना डरो, मत डरो। आज भी हमारे जीवन में हर एक प्रकार का डर जो रहता है, मगर परमेश्वर हर दिन हमको बोलता है कि डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ, भयभीत ना हो, तुम्हारा मन कच्चा मत हो। और परमेश्वर यहाँ पर साफ बोलता है तू मेरे साक्षी है। ऐसा इस्राएल लोग परमेश्वर के बातों को सुने, आवाज़ों को सुने, जब परमेश्वर बात करता था, और उन्होंने बोला, मूसा को बोला, जब परमेश्वर के बातों को सुने वे डर गए, और वो बोला अभी हम प्रभु के बातों को नहीं सुनते, मूसा अभी हमसे बातचीत करो। तो परमेश्वर कितना होलीनेस है, कितना अति पवित्रता का परमेश्वर है। और वहाँ पर हम देख सकते हैं कि परमेश्वर खुद यहाँ पर साफ होता है कि मेरे सिवा मुझे छोड़ कोई और नहीं है। परमेश्वर जो जीवित है, जो सनातन है, जो चट्टान है, और उसके सिवा और कोई नहीं। और परमेश्वर वो किसको नहीं जानता। मेरे जन हमको प्रभु को जानने का है, और प्रभु ही जो हमारा उद्धार करता है। परमेश्वर जो इस्राएल को छुड़ाने वाला परमेश्वर है। हर समय परमेश्वर इस्राएल के लिए खड़ा होता था। दुश्मन के हाथ में जाते परमेश्वर ने छोड़ा था। हम भी सब एक समय दुश्मन के, शैतान के हाथों में थे। 2000 साल पहले हमको छुड़ाया, हमारे डर को दूर किया, हमारा भय को दूर किया,
और उन्होंने इस पृथ्वी पे आके बहुत बड़ा उद्धार के कार्य को किया कि उसने हमारे लिए, आपके लिए, मेरे लिए खुद का जीवन को बलिदान दिया और उसके बलिदान के द्वारा हमको उद्धार मिला है, उसके लहू से हमको शुद्धता मिला है। और फिर जाने से पहला बोला कि सारे सृष्टि को सुसमाचार प्रचार करो। यहाँ पर भी परमेश्वर बोलता है मेरे कार्य को प्रचार करो। वहाँ पर भी प्रभु बोलता है कि जाके बताओ कि प्रचार करो। अधिकार किसने दिया है? सृष्टि कर रहा परमेश्वर ने दिया है। तो इस बातों को हम याद रखें कि हम भयभीत नहीं होने चाहिए, हम डरने का नहीं। परमेश्वर ने हमको हिम्मत का आत्मा दिया, हम अब्बा पिता उसको पुकार सके। और यहाँ पर परमेश्वर बोलता है इसके सिवा और कोई नहीं, और किसको नहीं जानना है। मतलब बाकी का जो भी करोड़ों देवदूता, उससे डरने का कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि परमेश्वर जो सनातन है, जीवित है, वे कुछ नहीं कर सकते। वे काकड़ी के जैसे रहते, वो ढोल ले सकते, मनुष्य उसको उठाता है, मगर परमेश्वर वैसा नहीं है। परमेश्वर जो जीवित है, जो सनातन है, जो इंटरनल गॉड है, जो अनंत काल का पिता है, उस महान परमेश्वर को हम कंटिन्यू उसको स्तुति करें, उसको धन्यवाद दें। और परमेश्वर जो रचने वाला है, परमेश्वर जो छुड़ाने वाला है, परमेश्वर बोलता है डरो मत। हर दिन बोलता है हमको डरो मत। तो वचन के द्वारा प्रभु हम सबको आशीष करे। प्रभु की महिमा हो।